हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मोनोसब इंजेक्शन के बारे में। इसमें जो मेन साल्ट पाया जाता है वो सेफ्ट्रोक्सन पाया जाता है और इसको अरिस्टो फार्मास्यूटिकल कंपनी बनाती है। ये आपको मार्केट में लगभग 69 रुपये में मिल जाएगा। अगर जो इसके ग्रुप की बात करें तो सेफालोस्पूरिन ग्रुप से बिलोंग करता है। मोनोसब इंजेक्शन एक एंटीबायोटिक इंजेक्शन है और ये एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज रखता है, यानी एक किसी भी प्रकार के बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ख़त्म करता है। अब जानते हैं मोनोसब इंजेक्शन के यूज के बारे में। तो ब्लड इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए, मेनिंजाइटिस यानी दिमाग में सूजन बनना या दिमागी बुखार को ठीक करने के लिए, बोन मैरो इन्फेक्शन यानी हड्डियों का इन्फेक्शन, जॉइंट इन्फेक्शन यानी किसी भी प्रकार का जॉइंट इन्फेक्शन हो तो उसको ठीक करने के लिए मोनोसब इंजेक्शन का यूज किया जाता है। वाउंड यानी घाव, किसी भी जख्म को ठीक करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है, जल जाने पर हुए घाव को ठीक करने में। लंग इन्फेक्शन यानी किसी प्रकार का फेफड़ों से रिलेटेड इन्फेक्शन हो तो उसको ठीक करने के लिए किया जाता है, जैसे कि न्यूमोनिया वगैरह। ब्रोंकाइटिस यानी श्वास नली में सूजन आ जाना, तो उसको ठीक करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। यूटीआई को ठीक करने में, यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को भी रिकवर करने के लिए इसका यूज किया जाता है। सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन, सर्जरी के बाद होने वाले इन्फेक्शन को रोकने में। टाइफाइड फीवर को भी रिकवर करने के लिए इस इंजेक्शन का यूज किया जाता है। ईयर इन्फेक्शन यानी कान में हुए इन्फेक्शन को, यानी जैसे कान से मवाद निकलना, कान का बहना को ठीक करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। प्रोहिबिशन निषेध, अब जानते हैं इसे किसको नहीं देना है। एलर्जी वाले सेफालोस्पूरिन, यानी सेफालोस्पूरिन के ग्रुप की मेडिसिन से जिसको भी एलर्जी होती हो तो उस पेशेंट को इसे नहीं देना है। अगर जो बात करें इसके रूट की, तो इसे किस रूट से दिया जाता है, तो इसे IM और IV दोनों तरह से दे सकते हैं, लेकिन IV देना सबसे अच्छा माना जाता है। अब बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स की। तो साइड इफ़ेक्ट्स में इससे लूज मोशन हो सकता है, नोज एंड वॉमिटिंग यानी उल्टी होना और चक्कर आना जैसी स्थिति हो सकती है। किडनी डिसऑर्डर यानी किडनी डिसऑर्डर हो सकता है। हार्ट बर्न यानी जलन होना, स्टमक पेन पेट में दर्द हो सकता है। पेनफुल यूरिनेशन यानी पेशाब करने में दर्द हो सकता है। स्किन रैशेज, स्किन पर लाल चकत्ते या रेडनेस हो सकती है। स्वेलिंग, शरीर पर सूजन आ सकती है। अब बात करते हैं इसके डोज के बारे में। तो टाइफाइड में एडल्ट को यानी वयस्क व्यक्ति को 2 ग्राम पर डे 2 दिन दिया जाता है। बीड़ी 1 ग्राम सुबह 1 ग्राम शाम। आफ्टर 2 डेज यानी 2 दिन के बाद 1 ग्राम पर डे दिया जाता है सुबह शाम। अब बात करें चिल्ड्रन में इसके डोज की, तो 50 से 100 ग्राम mg पर किलोग्राम के हिसाब से 2 विभाजित मात्रों में से दिया जाता है। प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन मदर, यानी जो प्रेग्नेंट वोमेन है और दूध पिलाने वाली माताएं, उनमें ये सेफ होता है। फिर भी अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर